हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। फंक्शंस का डेफिनेशन देखने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ, उनके डोमेन, रेंज, ये सब देखने के बाद आज बारी है हम एक अलग टाइप का फंक्शन के बारे में पढ़ें जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा मोड़ा हमने इसके बारे में पहले देख रखा है, हमने इसे थोड़ा थोड़ा जान रखा है, पर आज हम इस पर एक कंप्लीट बातचीत करेंगे, एक डिटेल्ड बातचीत करेंगे। इसके ग्राफ भी देखेंगे और देखेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि 3 का पावर 2 निकालना है, तो आप आराम से बताएंगे 9। मैं आपको बोलूं कि 3 का पावर 3 निकालना है तो आप बोलेंगे 27। मैं आपको बोलूं 3 का पावर 4, तो आप देख रहे हैं कि मैं पावर बढ़ाते चला जा रहा हूं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर आप ले आएंगे 81। पर जितनी देरी में आपने इसका आंसर लाया था उससे ज़्यादा देरी लगेगा आपको इसका आंसर निकालने में। मैं अगर कर दूँ 3 का पावर 400, तो आप बोलेंगे अब ये तो काफ़ी समय लगेगा, इसे तो मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे हो नहीं पाएगा, बड़ी आसान है, कैलकुलेशन करना है, लेकिन समय लगेगा क्योंकि 3 को 400 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसे बताने में शायद 2-3 घंटे लगे, 1 दिन लगे, पता नहीं कितना दिन लगे, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, उसके हिसाब से। तो हमें शिक्षा ये मिली कि अगर पावर छोटा हो तो हम वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं, पावर अगर बड़ा हो तो वैल्यूज़ निकालने में हमें दिक्कत आती है। तो मैंने पूछ दिया 3 का पावर 0.5, बहुत पावर छोटा कर दिया, 2 से और छोटा कर दिया। अब बताइए, तो इसको ही बताना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए हो सकता है नामुमकिन हो जाए। तो ऐसे चीज़ों में जब हम पावर में फंस जाते हैं तो हम जिनके पास जाते हैं उनको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम का मतलब होता है पावर को ये आसान कर देता है, ये पावर का ही पढ़ाई कर देता है, ये पावर का ही वैल्यू ले आता है। जैसे हम आज तक वैल्यू निकाल रहे थे तो पावर 2 था, वैल्यू उसका आ रहा था, वैल्यू 9 आ रहा था। लेकिन लॉगरिथम क्या करता है कि पावर को ही वैल्यू बना देता है, वो पावर को ही आउटपुट के रूप में दे देता है, तो हमें आसानी से मिल जाता है हर चीज़। तो ये लॉगरिथम का काम है, पावर के चीज़ों को एकदम आसान कर देना लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है लॉगरिथम का डेफिनेशन? लॉगरिथम का डेफिनेशन ये होता है कि अगर इफ a का पावर n इज इक्वल टू b, अगर a का पावर n b है तो लॉगरिथम की भाषा में हम इसे कहेंगे कि log b का बेस a बराबर n। देखिए पावर इसका वैल्यू हो गया। अगर a का पावर n बराबर b है तो log b का बेस a बराबर n कहलाएगा। और ये लॉगरिथम का डेफिनेशन है और आप इसे पहला प्रॉपर्टी माने क्योंकि इसका भी हम इस्तेमाल करते रहेंगे। लॉगरिथम का पहला प्रॉपर्टी आप कहें कि प्रॉपर्टी के रूप में भी यूज़ करेंगे, और डेफिनेशन तो खैर ये है ही, लॉगरिथम की सारी जानकारी यहाँ से आएगी, यहीं से छुपी हुई है, इसलिए डेफिनेशन है। तो अगर a का पावर n बराबर b होता है तो log में उसे लिखेंगे तो log b टू द बेस a बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो इसे log के फॉर्म में अगर हम लिखें, अगर इसको हम log के भाषा में लिखें, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, तो हमें मिलेगा log 9 टू द बेस 3 के 2। तो देखिए a का पावर n, a कौन है? 3, b कौन है? 9, और n कौन है? 2। तो 2 तो हमें वैल्यू के रूप में मिलेगा, 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। फिर हम इसे लिखें, आप समझ गए होंगे, log 27 बेस 3 इज इक्वल टू 3, ये बेस 3 है। फिर इसे लिखेंगे तो log, सोचिए आप ही, log 81 3 इज इक्वल टू 4। तो इसे पढ़ने का तरीका ये है कि 3 पे कितना पावर दें कि 81 हो जाए, 3 पे कितना पावर दें कि 81 हो जाए, तो 4 पावर दीजिए। 3 पे कितना पावर दें कि 27 हो जाए, तो 3 पावर दीजिए। 3 पे कितना पावर दें कि 9 हो जाए, तो 2 पावर दीजिए। तो ऐसे लॉग को पढ़ा जाता है। जैसे मैं मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि log 10 10 log 10 10
10 पे कितना पावर दें कि 10 हो जाए, तो 1 दीजिए, है कि नहीं। log 2 8, 2 पे कितना पावर दें कि 8 हो जाए, 4 नहीं, वो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यहाँ 3 पावर देना है, 2 का पावर 3 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से लॉग को हम समझ सकते हैं, इस तरह से हम लॉग को इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ये इसका मेन डेफिनेशन है। पर डेफिनेशन में साफ और स्पष्ट है कि जो पावर है वही लॉग का वैल्यू हो जाता है, पावर ही लॉग का वैल्यू हो जाता है। तो एक बात तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, एक बात तो हमें जान लेनी चाहिए कि जो भी चीज़ पावर पे लागू है वो ज़रूर लॉगरिथम पे लागू है। और पावर पे क्या लागू है, पावर पे लागू ये है कि पावर अगर मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाता है, पावर अगर मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाता है, पावर अगर डिवाइड में हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते थे पावर अगर डिवाइड में हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और पावर का पावर अगर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब वो पूरी चीज़ों से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है ए का पावर 5। देखिए आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये ऐड हो गया, लेकिन आप इसे ऐसे लिखते ए क्यूब बाई ए स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है ये ए का पावर 1 हो जाता ना। और आप इसे ऐसे लिखते कि ए का पावर क्यूब का स्क्वायर, तो ये का पावर 6 हो जाता। तो ये चीज़ें लॉगरिथम पे भी लागू होंगी, क्योंकि पावर पे जो चीज़ लागू है वो लॉगरिथम पे लागू होगा, क्योंकि पावर ही लॉगरिथम बन जाता है। लॉगरिथम से जो वैल्यू आता है वो पावर ही होता है, तो जो पावर पे लागू है वो लॉगरिथम पे लागू होगा। तो पहला प्रॉपर्टी आप इसको अगर माने, तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ए, मैं कोई भी बेस ले रहा हूँ, बेस मैथ में, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बेस यहाँ पे ई आएगा, ई पे बात करेंगे हम लोग। और साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यहाँ पे बेस 10 जाता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें 10 का पावर का ज़रूरत होता है। हम कहीं भी डिस्टेंस लिखते हैं तो इतना इंटू 10 टू द पावर इतना, हम कोई चीज़ लिखते हैं, लाइट का स्पीड लिख रहे हैं तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 10 पे हम पावर देते रहते हैं, और जिस पे हम पावर देते रहते हैं वही बेस बन जाता है। तो हम साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 पे पावर देते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आमतौर पे 10 बेस का इस्तेमाल किया जाता है। पर हमारा जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया गया है, तो आसानी होती है जब हम बेस ई लेते हैं, तो मैथ में ई लेते हैं हम लोग, मैथ में बेस यहाँ पे ई रहता है। मैं इन सब चीज़ों से आपको आज़ाद रख रहा हूँ, मैं किसी भी बेस के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो लॉग ए एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। और इसे हम कहीं से प्रूफ नहीं कर रहे, हम कोई हेक्टिक प्रूफ नहीं ला रहे, हम सिंपल ऑब्जर्व कर ले रहे हैं कि अच्छा पावर था तो खैर मल्टीप्लाई होगा तो जुट जाएगा। अगला प्रॉपर्टी आप गेस कर सकते हैं, मैं पहला ही लिख रहा। अगला प्रॉपर्टी आप गेस कर सकते हैं लॉग ए एम बाई एन, लॉग ए एम बाई एन। सोचिए क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग एम, ए लिख लिया कीजिए, माइनस लॉग एन, ये हो जाएगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, वो ये हो जाएगी कि लॉग ए एम का पावर एन, पावर का अगर हम पावर कर दें तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो एन लॉग ए एम, और ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। तो 3 प्रॉपर्टी, उसको मिला दें तो 4 प्रॉपर्टी हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से निकाल ली, हमें किसी तरह के प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्वेशन से ही निकालेंगे, क्योंकि हमें इसे यूज़ करना है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ना कि हमें बस याद होना चाहिए या हमें रटा हुआ होना चाहिए, हमें एकदम समझा हुआ होना चाहिए, हमें एकदम समझ में आना चाहिए, तभी हम इसका यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि यूज़ थर्ड प्रॉपर्टी, ये आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी लग रहा है। क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि यूज फोर्थ प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो हमें चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसे इसे पढ़ रहे हैं। और देखिए, मैं अगर लिखूँ 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, इसे लॉग की भाषा में लिखूँ इस चीज़ को, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 इज इक्वल टू 1। इसे लिखूँ तो लिखूँगा लॉग 3 इज इक्वल टू 1। तो सोचिए, मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ चौथा प्रॉपर्टी में कि लॉग ए पे कितना पावर दें कि ए हो जाए,
2 पे कितना पावर दें कि 2 हो जाए, 3 पे कितना पावर दें कि 3 हो जाए, तो 1 होगा। तो इसका आंसर हो गया 1। इसका आंसर कितना हो गया 1। और सोचिए हम जब भी 0 पावर देंगे, हम जब भी 0 पावर पे बात करेंगे तो वैल्यू तो हमेशा 1 आएगा ना। बेस हम कुछ भी ले लें, हम किसी भी चीज़ पे 0 पावर दें तो वैल्यू तो हमेशा 1 आएगा। तो लॉग जब 1 पे ऑपरेट करेगा, 1 पे ऑपरेट ही करे किसी भी बेस के लिए। 5वें प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, log 1a, a पे कितना पावर दें कि 1 हो जाए। ये a कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 8, 10, 9, 7 कुछ भी। तो a पे कितना पावर दें कि 1 हो जाए, तो 0 पावर देना होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज सिंपली आ गया ऑब्जर्वेशन से, और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहला प्रॉपर्टी log a mn इज इक्वल टू log a m प्लस log a n, log a m बाई n log a m माइनस log a n, और log a m का पावर n तो n log a m। ये हम कर सकते हैं। a रहे अगर बेस दोनों सेम रहे तो ये हो जाएगा 1, और 1 पे कभी भी लॉग ऑपरेट करे चाहे किसी भी बेस के लिए तो हमेशा कितना मिलेगा हमें 0। तो ये लॉग की बातें हमने थोड़ी सी देखी। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसमें से देखिए कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आएंगे। जैसे मान लीजिए कि log 2 4 करो। अब मैथ्स में हमारा मन होता है कि थोड़ा हम खेल के देखें, थोड़ा हम इधर उधर चेंज करके देखें, तो फिर हम क्या करते हैं log 2 4 कर देते हैं। इन दोनों के वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 पे कितना पावर दें कि 4 हो जाए, तो 2 दीजिए, 2 पावर देना होगा, तो जाहिर सी बात ये कितना हो जाएगा 2। 4 पे कितना पावर दें कि 2 हो जाए, तो रूट करना पड़ेगा ना, और रूट करना पड़ेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। सोचिए मैं यहाँ 3 9 करता या 9 3 करता, मैं फिर से इंटरचेंज करता तो क्या ऐसा ही होता? बिल्कुल ऐसा ही होता। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये बेस और ऑपरेट वाली चीज़ों को इंटरचेंज करें तो चीज़ें एक दूसरे के उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। तो इससे आता है हमारा 6th प्रॉपर्टी। क्या है 6th प्रॉपर्टी? 6th प्रॉपर्टी ये है कि log b टू द बेस a, log b टू द बेस a बराबर होगा 1/log a टू द बेस b के। यानी अगर हम ये इंटरचेंज कर दें, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो चीज़ें बस उल्टी पुल्टी हो जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने देखा है ऑब्जर्वेशन करके। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लॉग जिस पे ऑपरेट करता है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नेगेटिव नहीं होता है? क्योंकि मैथ सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ता है जो एक पैटर्न में हो और जो एक तरीके को फॉलो करती हो। जो अनपैटर्न चीज़ें हैं, जो इधर उधर की चीज़ें हैं, उन्हें मैथ नहीं पढ़ता, मैथ पैटर्न को स्टडी करता है। तो अगर हम यहाँ आएंगे, सोचिए नेगेटिव वैल्यू पे अगर लॉग को ऑपरेट करवाएं तो उससे तो हमें पावर मिलेगा ना। तो नेगेटिव वैल्यू आमतौर पे ऑड पावर पे मिलेंगी। तो ऑड और इवन का बहुत सारा कंसेप्ट हो जाता है जिसके चलते लॉग नेगेटिव वैल्यूज़ पे कभी ऑपरेट नहीं करता है। यानी लॉग जिस पे ऑपरेट कर रहा है, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि log a b, तो इसमें जो b है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 है, वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 है, और जो a है वो भी हमेशा ग्रेटर दैन 0 है। जो b है वो भी ग्रेटर दैन 0 है, और जो a है वो भी ग्रेटर दैन 0 है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और b तो 1 हो सकता है, a 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे पावर करेंगे तो फिर हमें कुछ भी पावर करेंगे हमें कुछ भी मिलेगा। तो 1 पे पावर करने पे, हर 1 पे कोई भी पावर करने से बाकी नंबर के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन 1 पे कोई भी पावर अगर हम करें तो हमें हमेशा 1 ही मिलता है। तो इससे हमें कभी कुछ सटीक मिलेगा नहीं। तो a हम 1 के बराबर भी नहीं करते हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू 1। और ये हमारा हो जाएगा 7वां प्रॉपर्टी, जो एक तरह से लॉग का नेचर है। ये नेचर की बात हुई। ऑब्जर्वेशन से हम कुछ और लाते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन छोड़ के हम कुछ कुछ फार्मूला से लाएंगे और कई सारी चीज़ों को हम मान के आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि उन्हें लाना टफ होगा, उन्हें हालांकि ऑब्जर्व किया जा सकता है वैल्यू पुट करके, पर लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसे बस देख लेंगे और उसका इस्तेमाल आगे पड़ेगा तो करेंगे। तो एक ऑब्जर्वेशन और हम कर सकते हैं
अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो होगा 9, पर अगर हम 3 का पावर -2 करें तो कितना होगा 1/9। 3 का पावर 2 करें तो हमें 9 मिलेगा, और 3 का पावर -2 करें तो 1/9 मिलेगा। हमें इसे देखना है क्योंकि यही हमारा लॉग का वैल्यू होने वाला है। ये जो पावर हो रहे हैं यही लॉग का वैल्यू हो जाएगा आगे चल के। हमने इसे देखा, कहा अच्छा ठीक है छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ 0.01 का स्क्वायर कर दूँ, 0.01 का स्क्वायर कर दूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 0.0001, कुछ ज़्यादा ही जीरोस हो गए, ठीक है, इतने 1, 0.0001 ये आ जाएगा। लेकिन अगर इसी 0.01 का मैं -2 करूं, -2, तो ये 1/, इतना हो जाएगा ना, और 1/, इतना जब होगा तो ये लगभग कितना हो जाएगा 1/, इतना, यानी पूरा मिला करके इतना 10,000 लगभग, है ना, हो जाएगा इस हिसाब से। तो यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और यहाँ एक इंटरेस्टिंग लॉग का प्रॉपर्टी बना सकते हैं। देखिए क्या होगा, जो ये स्क्वायर की बातें हैं ना, जो पावर करने की बातें हैं, वो 1 के अबाउट ऑसिलेट करती हैं, 1 के अबाउट चेंज हो जाती हैं। क्या होता है कि 1 से अगर हम बड़ा नंबर लें और उसका पावर करें पॉजिटिव, 1 से बड़ा नंबर का पॉजिटिव पावर करने पे, बड़ा पावर करने पे वो और बड़ा हो जाता है, और 1 से बड़ा नंबर का और पावर करने से, बड़ा पावर करने से वो नंबर और छोटा हो जाता है। 1 से बड़ा करने पे, इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, 1 से बड़ा नंबर का पॉजिटिव पावर करने से वो नंबर और बड़ा हो जाता है, और 1 का छोटा नंबर का पॉजिटिव पावर करने से वो नंबर और छोटा हो जाता है। 1 से छोटे नंबर का नेगेटिव पावर करने से, 1 के छोटे नंबर, 1 से छोटे नंबर का नेगेटिव पावर करने से वो नंबर और बड़ा हो जाता है। 1 से छोटे नंबर का पॉजिटिव पावर करने से वो नंबर और छोटा हो जाता है। हम इसे दोबारा एग्जांपल से देखते हैं। 1 से बड़े नंबर का पॉजिटिव पावर करने से, 1 से बड़े नंबर का पॉजिटिव पावर करने से वो नंबर और बड़ा हो जाता है। 1 से बड़े नंबर का नेगेटिव पावर करने से वो नंबर और छोटा हो जाता है। 1 से बड़े नंबर का पॉजिटिव पावर करने से वो नंबर और बड़ा हो जाता है। 1 से छोटे नंबर, 1 से बड़े नंबर का नेगेटिव पावर करने से वो और छोटा हो जाता है। 1 से छोटे नंबर का पॉजिटिव पावर करने से वो और छोटा हो जाता है। 1 से छोटे नंबर का नेगेटिव पावर करने से वो और बड़ा हो जाता है। ये हमने इंटीजर के लिए बातें करी, पर अगर हम फ्रैक्शन में भी आ जाएं तो इतना कह सकते हैं कि 1 से बड़े नंबर का पॉजिटिव पावर करने से वो नंबर 1 से बड़ा ही रहेगा। 1 से बड़े नंबर का नेगेटिव पावर करने से वो नंबर 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से छोटे नंबर का पॉजिटिव पावर करने से वो 1 से छोटा ही रहेगा, और 1 से छोटे नंबर का नेगेटिव पावर करने से वो नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने जो लिखा ये हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, पर इसे हम प्रॉपर्टीज़ के रूप में लिखते हैं और फिर इसे देखते हैं। मान लीजिए मैं लिख दूं 7वां प्रॉपर्टी, थोड़ा स्पेस लेगा तो चलिए स्पेस देते हैं, log ए बी या log एक्स वाई अगर मैं यहाँ लिख दूं, थोड़ा और प्रोफेशनल लगेगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। log एक्स वाई के बाद अगर मैं कर दूं, तो मान लीजिए कि x भी 1 से बड़ा है और y भी 1 से बड़ा है, x भी 1 से बड़ा है और y भी 1 से बड़ा है। तो ये दोनों हो कहाँ रहे हैं, देखिए x क्या होता है, x वो होता है जिसका हम पावर करते हैं, y क्या होता है, y वो होता है जो पावर करने के बाद मिलता है। तो x बड़ा 1 से और y बड़ा 1 से है कहाँ, तो ये देखिए पहले केस में है, x भी 1 से बड़ा है और y भी 1 से बड़ा है। तो सोचिए जो log का वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ 1/2 भी करिएगा तो √3 आएगा, वो 3 से छोटा हो जाएगा पर रहेगा 1 से बड़ा, वो रहेगा पॉजिटिव, यही होने वाला है। तो नेगेटिव पे तो log खैर डील ही नहीं करता, नेगेटिव पे log काम ही नहीं करता, वो हमने पहले ही लिख रखा है। लेकिन
जो ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसने 1 से बड़ा ही नंबर दिया, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो हम लिखेंगे वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब x 1 से बड़ा होगा, y 1 से बड़ा होगा, तो लॉग के जो वैल्यूज आएंगे वो पक्का कैसे आएंगे, पॉजिटिव। फिर अगर हम कर दें कि x तो 1 से बड़ा है पर y 1 से छोटा है, x तो 1 से बड़ा है, y 1 से छोटा है, ये कहाँ है, x 1 से बड़ा तो ये हुआ, y 1 से छोटा ये हुआ, x 1 से बड़ा है, y 1 से छोटा है। तो सोचिए मैं किसी 1 से बड़े नंबर का पावर कर रहा हूँ और मुझे 1 से छोटा मिल रहा है, यानी पक्का नेगेटिव पावर कर रहा हूँ, तो लॉग का वैल्यू जो पावर कर रहा हूँ वही तो लॉग का वैल्यू है, तो पक्का लॉग का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर x 1 से छोटा है पर y 1 से बड़ा है, x तो 1 से छोटा है पर y 1 से बड़ा है, तो मैं 1 से छोटे नंबर, अब हमें बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, जो 1 से छोटे नंबर का मैं बड़ा पावर कर रहा हूँ, मैं बड़ा नंबर ला रहा हूँ, 1 से बड़ा नंबर ला रहा हूँ, इसका मतलब मैं जरूर कैसा कर रहा हूँ, देखिएगा 1 से छोटे नंबर का मैं 1 से बड़ा नंबर ला रहा हूँ, तो हम जो पावर कर रहे होंगे जरूर कैसा कर रहे होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ भी पावर्स कैसे आएंगे, और x तो 1 से छोटा है पर और y भी 1 से छोटा है, तो देखिए ये थर्ड केस जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमने जरूर पॉजिटिव पावर किया था। मतलब अगर हमें लॉग का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो हमें x और y दोनों को 1 से बड़ा या दोनों को 1 से छोटा रखना होगा, और जैसे हमने किसी एक को 1 से बड़ा और एक को 1 से छोटा करा तो हमें वैल्यूज़ कैसे मिलने लग जाएंगी, नेगेटिव। और ये बड़ी आराम से हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू और थोड़ा थोड़ा मन में सोच के ये चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं और ये चीज़ें हम खुद से देख सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो आपका जो बेस है और जिस पे लॉग ऑपरेट कर रहा है ये दोनों 1 से या तो बड़े होने चाहिए या 1 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि 1 से बड़े नंबर का अगर हम पॉजिटिव पावर करते हैं, मैं अब इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा, 1 से बड़े नंबर का अगर हम पॉजिटिव पावर करते हैं तो हमेशा वो नंबर 1 से बड़ा होगा, वो उस नंबर से छोटा हो सकता है पर 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़े नंबर का अगर हम नेगेटिव पावर करते हैं तो 1 से छोटा नंबर मिलेगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ से समझ सकते हैं और यहाँ से इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये हमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर हम 8वें प्रॉपर्टी को देखें, 8वें प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बहुत काम आता है हमें। ये काम आता है जब हम बेस को बदलते हैं, जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा ई बेस, लेकिन आप फिजिक्स में चले गए तो फिजिक्स में आपको पता चला कि नहीं यहाँ तो बेस 10 लेना है, तो वो हम बदलेंगे कैसे। मान लीजिए ई बेस पे हमने कुछ कैलकुलेट कर लिया और हमें फिर उसे 10 बेस पे करना पड़ा, तो हम उसे बदलेंगे कैसे। तो उसे बदलने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यूज़फुल प्रॉपर्टी, पर इसका कोई प्रूफ वगैरह हम नहीं देखने वाले। तो ये है लॉग बी का बेस अगर ए है और आप इसे कुछ दूसरे बेस पे करना चाहते हैं, कोई एम बेस पे लाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि लॉग बी एम लॉग ए एम ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ बेस ए था, हमने इन दोनों को एम में चेंज कर दिया, मतलब ई को 10 में कर सकते हैं या 10 को ई में कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी इतनी काम आती है, जो लोग खास तौर पे एडवांस वगैरह की तैयारी करते हैं उनको ये प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा काम आता है कि याद रह जाता है, ये कोई नई बात नहीं रह जाती है। एक और प्रॉपर्टी जो आपको याद रह जाएगी वो ये है कि ए का पावर लॉग ए एम, देख रहे हैं ये दोनों ए आएगा तो ये हमेशा कट जाता है और बचता है एम। इसे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कुछ मान के आप इसे एक्स वगैरह मान के प्रूफ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसे तो हमारा प्लान ये है कि हम इन चीज़ों को बस ध्यान में रखेंगे और कभी देखेंगे कि अगर हमें, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत साफ़ हैं, ये एप्लीकेशंस बहुत साफ़ हैं कि आपको आसानी से पता चल जाए कि ये करना है। क्यों? आपको बेस बदलने की ज़रूरत फील कर रही होगी, तो बेस बदलने की जब भी ज़रूरत फील होगी आप इस प्रॉपर्टी का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेस बदलने के लिए बस यही एक प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ रहे हैं। तो और ये तो आएगा बीच में मिलेगा आपको, तो ये अपने आप पता चलेगा। इसे चलिए प्रूफ करते हैं। ए का पावर लॉग ए एम इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। हम इसलिए प्रूफ करें कि हम लॉग लेना भी सीखेंगे थोड़ा, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं और अगर इसका वैल्यू एम आ गया तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम दोनों ओर लॉग लेंगे ए बेस पे। समझिएगा, हम अगली प्रॉपर्टी में दोनों ओर लॉग लेंगे
ए बेस पे। तो हम ले लेते हैं log a log am। मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको दिख जाए। दोनों तरफ हम log लेंगे तो ये हो जाएगा log a बेस पे ले रहे हैं, a का पावर, देखिए इसका हम log ले रहे थे तो हम ये नहीं इतना लिया, इतना हमने लिया है, और ये है बचा हुआ log am इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा log ax, इधर भी हो जाएगा log ax। अब आप देखिए ये इसका पावर है तो ये तो उधर चला जाएगा ना। अगला स्टेप लिखते हैं तो ये हो जाएगा log am log a, आप समझ रहे होंगे log a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, इज इक्वल टू log ax। और आप देखिए ये दोनों तरफ a बेस पे लिया हुआ है और m और x है और ये दोनों बराबर है, तो जरूर m बराबर क्या आएगा, x, यानी x जो हमने माना था उसका वैल्यू क्या था, m। तो ये ऐसे प्रूफ हो जाता है। तो ये कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट लगा हो तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना ही काफ़ी है। तो ये 9 प्रॉपर्टीज़, ये 9 प्रॉपर्टीज़ आप अपने दिमाग में रखें, इससे लॉग के ज़्यादातर चीज़ें हो जाएंगी। कभी अगर हम फंसेंगे और किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम वही देख लेंगे, पर ये मोस्टली यूज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब समय है लॉगरिथम के इस डेफिनेशन को और आसान करने का और ग्राफ पढ़ने का। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं लॉगरिथम का। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जब हम 1 का वैल्यू रखेंगे, लॉग जिस पे ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो वैल्यू कितना मिलेगा, 0। यानी 1 रखने पे, x की जगह 1 रखने पे लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद अगर हम 1 से बड़ा वैल्यू रखें, x की जगह 1 से बड़ा वैल्यू रखें, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू है और बड़ा हो जाएगा और ये बढ़ेगा। और 1 से अगर छोटा वैल्यू रखें, 1 से अगर हम छोटा, तो याद करिए ये अगर हमने 1 से बड़ा लिया है बेस, अभी हमने पढ़ा था, और ये 1 से छोटा कर दें तो वैल्यू तो नेगेटिव आने लगेंगे ना। यानी 1 के अबाउट ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब ये कंटिन्यूअस है ऐसा आप मान लें। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा लॉगरिथम का, पर ये तब के लिए है, ये तब की बात है जब a इज ग्रेटर देन 0, जब a इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हम a लेस देन, a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1 के लिए है ये ग्राफ। अगर हम a लेस देन 1 की बात करें, a को 1 से छोटा कर दें, मतलब इस बेस को 1 से छोटा कर दें, तो आपको नहीं लग रहा है कि बातें उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। a को 1 से छोटा कर देंगे 1 के लिए तो अभी भी 0 मिलेगा, पर जैसे ही हम इसे अब 1 से छोटा रखेंगे तब पॉजिटिव मिलेगा, और 1 से अगर हम इसे बड़ा कर देंगे, इसे अगर हम 1 से छोटा, इसे 1 से बड़ा कर देंगे तो ये नेगेटिव मिलने लगेगा। तो फिर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, और ये ग्राफ कंटिन्यूअस है अभी भी, ठीक है। तो ये बात हुई लॉगरिथम की, ये लॉगरिथम का ग्राफ है, ये वाला पॉइंट है 1,0 और ये लॉगरिथम का हुआ ग्राफ। अब क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि हम लॉगरिथम पढ़ते पढ़ते एक और चीज़ सीख लें। तो याद कीजिए कि हम जब ट्रिगो पढ़ रहे थे तो हमारे मन में एक सवाल आया था कि साइन 30 डिग्री अगर हमें 1/2 दे सकता है तो क्या कोई चीज़ ऐसा होगा जो 1/2 पे ऑपरेट करके हमें 30 डिग्री दे दे। उसी तरह लॉग के बारे में देखते हैं कि हमने देखा कि a का पावर n अगर b होता है तो log b का बेस a बराबर n हो जाता है। ये हमने देखा, ये बात हमने करी। तो सोचिए ये तो लॉगरिथम है, ये क्या है? अगर ये लॉगरिथम है तो ये क्या है? तो ये किसी कांस्टेंट पे, अभी तक हमने बेस को कभी वेरिएबल नहीं माना है, लेकिन लॉगरिथम के वैल्यू को हम वेरिएबल मान रहे हैं। लॉगरिथम के वैल्यू को हम चेंजिंग मान सकते हैं क्योंकि उसी का तो हम ग्राफ बना रहे हैं। तो हमारा ये तो एक कांस्टेंट हुआ और ये वेरिएबल हो गया, यानी हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो चीज़ आया वो आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सोचिए इससे अगर ये आया है, अगर इससे ये आया है
जैसे कि हम लिखे थे, हम समझे थे, एग्जाम्पल से, पढ़े हुए एग्जाम्पल से समझते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इसे ऐसे भी तो लिख लिया था हमने कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे भी तो लिख लिया था। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो ये देखिए, इससे ये आया तो इससे ये आ सकता है। तब हमने इन दोनों को एक दूसरे का इन्वर्स कहा था, हमने बोला था कि ये एक दूसरे का इन्वर्स है कि नहीं। और फिर हमने इसका ग्राफ बनाने के लिए एक तरीका निकाला था, जुगाड़ किया था कि y बराबर x, एक ट्रिक सीखा था, उसके कारण पे भी हम नहीं गए थे उतना ज़्यादा। तो y बराबर 6, y बराबर x जो ग्राफ है उसके बाद मिरर इमेज ले लें। तो हम यही काम यहाँ भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अगर इससे हमें ये मिलता है, एक्सपोनेंशियल से अगर हमें लॉगरिथमिक मिलता है, तो लॉगरिथमिक से हमें क्या मिल सकता है, एक्सपोनेंशियल। और लॉगरिथम का इन्वर्स जो फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल को भी हम पढ़ लें, फिर हम दोनों का डोमेन रेंज एक साथ बात कर लेंगे क्योंकि वो बड़ी आसान बातें होंगी। तो देखिए, जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ऐसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं 5 का पावर x, किसी भी कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर अगर हम देंगे तो उसे हम कह देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 का पावर y, फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। आमतौर पे आप यहाँ x ही लिखें क्योंकि y बराबर हम ऐसा लिखेंगे। तो ये जो फंक्शन हुआ इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और लॉगरिथम का एक इन्वर्स करने से हमें मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं। हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए कि ये हमने ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, लॉग एक्स, ये बेस कुछ a है, ये तब के लिए है, ये तब के लिए है जब बेस a ग्रेटर देन 1 है, और ये तब के लिए है जब बेस a लेस देन 1 है। ये दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ है। ये चीज़ें, ग्राफिकल चीज़ें हमारा दिमाग ज़्यादा खाती हैं पर हमारे काम को बहुत आसान कर देती हैं। एक बार हम दिमाग लगाना अगर सीख जाते हैं तो फिर चीज़ों को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। और सारी बातें याद रखने से अच्छा है बस ये ग्राफ याद रखा जाए, और इसमें सारे डिटेल्स हैं, इसमें सारी बातें हैं। तो ग्राफ से पढ़ना एक अलग ही नज़रिया है किसी चीज़ को पढ़ने का, और वो एक आसान नज़रिया है। तो हम इसमें अगर बात करें a/n वाली बात तो हमने की ही, a ग्रेटर देन a लेस देन 1। तो यहाँ हम ग्राफ पहले बना देते हैं, पहले हम a ग्रेटर देन 1 की ही बात करते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा फंक्शन बना, और हम जानते हैं कि इस लॉगरिथम का इन्वर्स करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। तो हमने y बराबर x वाला लाइन ड्रॉ कर लिया, और इसका फिर हम क्या बना देंगे, मिरर इमेज बना देंगे। तो देखिए जब मिरर इमेज हम बनाएंगे तो ये जो है ये इस टाइप से चला जाएगा, और इसका जो फंक्शन बनेगा ये कुछ इस तरह का बनेगा। बहुत अच्छा ड्राइंग मैं नहीं बना पा रहा हूँ, पर उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा बेटर ड्राइंग बना सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 यहाँ लिया, यहाँ दूर कर दिया, तो ये मिरर इमेज जैसा नहीं लग रहा है, पर आप अगर इसे बनाएंगे, आप इसे थोड़ा खूबसूरती से थोड़ा पेपर पे लेकर के बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली बन सकता है, वैसे बनाया जा सकता है। तो ये जो ग्राफ हुआ ये हुआ a का पावर x का, a का पावर x का ग्राफ हुआ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने कॉपी किया है a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये जो कॉपी होगा ये किसके लिए होगा, a ग्रेटर देन 1 के लिए। एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करके a लेस देन 1 का इन्वर्स बनाने की कोशिश करें, फिर हम उसे यहाँ देखेंगे। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और ये देखें कि a लेस देन 1 का अगर हम एक्सपोनेंशियल बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा। तो एक बार आप ट्राई करें, फिर आप आंसर के लिए यहाँ देखें। तो चलिए देखते हैं a लेस देन 1 के लिए क्या होगा। तो हम कुछ नहीं, मिरर इमेज से ही काम चलाने वाले हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ, लॉगरिथम का जो ग्राफ बना a लेस देन 1 के लिए वो ऐसा बना। तो हम यहाँ से मिरर इमेज बना देते हैं। जब हम मिरर इमेज बनाएंगे, जब इसका मिरर इमेज बनाने लगेंगे तो सोचिए कैसा बनेगा। मिरर इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी इस तरह से। और ये जो ग्राफ बनेगा ये a का पावर x का ग्राफ है, लेकिन a लेस देन 1 है। a लेस देन 1 के लिए ये ग्राफ हुआ और a ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ हुआ। आम तौर पे आपको इतना हेडक नहीं पालना है, आम तौर पे आपको यही काम आएगा। पर अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में वो आपको चीज़ों से थोड़ा दूर ले जाते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर कोई हमें दूर ले जाएगा तो हम भी चले जाएंगे कि चलो जहाँ तक चलना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें हुई ग्राफ की। जो हमारा डोमेन रेंज का जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं
उसे बड़ी आराम से बता देंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज में हम करते क्या हैं, हम एक्स का देखते हैं कि कहाँ तक क्या है और वाई का देखते हैं। तो ग्राफ अगर हम बना लिए तो हमें तो आराम से पता चल जाएगा। तो देखिए इस लॉग के ग्राफ को, देखिए इसमें क्या छुपा रखा है इसने। तो इसका अगर हम डोमेन का बात कर दें, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसके डोमेन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या, x देखिए आप कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। एक साथ नेगेटिव वैल्यूज x का अलाउड नहीं है, x आपको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी। क्या हम 0 लिख सकते हैं, तो नहीं, 0 रखेंगे तो देखिए ये पाताल लोक में चला गया है, ये मैथमेटिक्स के पास कोई जवाब नहीं है, तो यहाँ 0 भी ओपन और इन्फिनिटी भी ओपन। ये बात है लॉग के लिए, जब a ग्रेटर देन 1, और a लेस देन 1 के लिए भी वही हो जाएगा डोमेन, है कि नहीं, डोमेन तो वही रह जाएगा। अगर हम इसके रेंज की बात करें y बिलोंग्स टू, हम इसके रेंज की बात करें y बिलोंग्स टू, तो सोचिए क्या है, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो ये नहीं दे रहा है, पाताल लोक से लेके आकाश लोक तक ये सारा वैल्यू दे रहा है, तो जाहिर सी बात है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ग्राफ बनाने के बाद ये बातें हमें क्लियर हो गई हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, और इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर हो सकते हैं। ये डोमेन और रेंज किसका निकाला हमने, लॉगरिथम का कि एक्सपोनेंशियल का, तो हमने निकाला लॉगरिथम का। वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर सकते हैं आप और आप निकाल सकते हैं खुद से एक्सपोनेंशियल का डोमेन और रेंज। तो एक 2-3 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके, या जितना देर आपको लगता है उतना देर कम से कम आप सोच लें, उसके बाद आप देखें। तो चलिए इसका निकालते हैं। अगर हम इसके x की बात करें, x बिलोंग्स टू, तो जाहिर सी बात है x हम क्या रख सकते हैं, देखिए वहाँ से लेकर के एकदम दूर से लेकर के एकदम इधर दूर तक हम रख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और y की अगर हम बात करें, y अगर हम लाएं तो आप ढंग से देखिए, हम 0 से लेकर के ऊपर का सारा नंबर पा सकते हैं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं पा सकते। तो यहाँ y बिलोंग्स टू आ जाएगा, y बिलोंग्स टू की अगर बात होगी तो आएगा 0 से इन्फिनिटी, और 0 भी ओपन और ये भी ओपन, 0 में मिलेगा ऐसा कह सकते हैं, है ना, बहुत आगे चल के, तो ये 0 से इन्फिनिटी। और ये सारी जो बात करी हमने, ये जो ग्राफिकली हमने देखा, तो आज हमने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखा और उसकी हमने बात करी और हमने उसको ग्राफिकली पढ़ लिया। हमने प्रॉपर्टीज तो देखा ही जो हमें काम आएंगे अलग अलग फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालने में, और हमने उसको ग्राफिकली देख के उसके डोमेन और रेंज की भी बात कर डाली। तो हमने जो पढ़ा, चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1/log 10 1 - x, ये क्वेश्चन मान लीजिए हमें बनाना है, तो हम कैसे चलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो लॉग है ये कभी भी नेगेटिव पे ऑपरेट नहीं करता है, तो इस चीज़ को तो हमेशा 0 से बड़ा होना होगा। तो हम इसे पहला चीज़ तो ये लिखेंगे कि 1 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये तो पक्का है क्योंकि इसे पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो भी पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो इसे भी हम 0 नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसे 1 होने से रोक देना होगा। तो 1 - x इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये दो बातें अगर हम ध्यान रख लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 इज़ ग्रेटर देन x या x इज़ लेस देन 1, ये आ जाएगा। और इसे लिखेंगे तो हो जाएगा कि x इधर ले आएंगे, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, नंबर लाइन पे हम 1 लिखते हैं तो 1 से छोटा कोई भी नंबर चलेगा, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि -∞ से 1 तक सारे नंबर चलेंगे। क्या हम 1 रख सकते हैं? नहीं, हम 1 अगर रख देंगे तो 1 अगर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लॉग 0 पे भी ऑपरेट नहीं करता, तो 1 भी अलाउड नहीं है। लेकिन इस सारे नंबर में से हमें 0 क्या कर देना है, हटा देना है, तो -0।
यानी सारे नंबर में से हम 0 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। एक तरीका और है, इसे ही लिखने का एक तरीका और है कि माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लीजिए, 0 से 1। तो देखिए 0 दोनों तरफ से ओपन है, यानी एक्सक्लूड हो गया। तो ये भी एक तरीका है लिखने का। कभी ऑप्शन ऐसे रहेंगे, कभी ऑप्शन ऐसे रहेंगे, कभी क्वेश्चन में आप ऐसे लिख दें, कभी ऐसे लिख दें। तो ये हमारा पहला सवाल था, बेहद आसान सवाल। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा कि हम इसमें क्या किए और इसे कैसे सॉल्व कर दिए हम लोग। तो ये आप भी कर सकते हैं, एक बार और ट्राई करके, एक बार और आप इसे देख सकते हैं। कोई ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल तो है नहीं। दूसरा क्वेश्चन हम जो करेंगे वो है अंडर रूट लॉग हाफ, अंडर रूट लॉग हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अंडर रूट लॉग हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और इसका हमें निकालना है डोमेन। हमें इसके डोमेन की बात करनी है। तो हमने क्वेश्चन को देखा, हमने देखा कि अच्छा इसमें तो रूट है, और रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी इस पूरे चीज़ को क्या होना होगा, पॉजिटिव। इस पूरी वैल्यू को होना होगा पॉजिटिव, और लॉग कभी भी नेगेटिव पे ऑपरेट नहीं करता है, तो इसके वैल्यू को क्या होना होगा, पॉजिटिव। यानी इसे भी पॉजिटिव होना होगा और इसे भी पॉजिटिव होना होगा। हमें दोनों को पॉजिटिव करना होगा। तो पहले तो हम इसे पॉजिटिव कर दें, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन 0। इससे लॉग का काम आसान हुआ है, ये पॉजिटिव हो गया है। लॉग अब तैयार हो गया कि मैं ऑपरेट तो कर दूंगा, लेकिन ऑपरेट करने के बाद लॉग पॉजिटिव वैल्यूज भी दे सकता है, नेगेटिव भी। पर हमें तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए ना, नेगेटिव आ जाएगा तो पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। और अभी अभी याद करिए, इसका जो बेस है वो 1 से छोटा है। बेस अगर 1 से छोटा हो तो इसका क्या करना होगा, इसे भी 1 से छोटा करना होगा, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है। अगर हमने इसे 1 से छोटा और इसे 1 से बड़ा कर दिया या कुछ और कर दिया, तो ये क्या होगा, ये फिर नेगेटिव वैल्यू देने लगेगा, और वो पाप हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव, पाप, संकट, अनर्थ। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 से छोटा करेंगे, मतलब हम 0 से बड़ा करेंगे और 1 से छोटा। तो वो भी हम कर देते हैं। तो दूसरा स्टेप में हम लिखेंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज लेस देन 1। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये तो उधर जाकर के 0 हो जाएगा, इसे हटा ही देते हैं। तो x कॉमन निकलेगा, बचेगा 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए साइंस स्कीम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल टूल्स के वीडियोस में इनइक्वालिटी, साइंस स्कीम, सारा चीज़ बताया गया है। आप वहाँ वीडियो देखें। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं, अगर आपको इसमें थोड़ी मोड़ी भी दिक्कत है, तो आप वो वीडियो देखें, वहाँ डिटेल में समझाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। और उस सीरीज़ को आप कंप्लीट पहले कर लें। तो देखिए इसके में हम आते हैं, तो साइंस की में हम करते क्या हैं, जहाँ जहाँ 0 मिलता है पहले हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ 0 तो 0 पे मिल जाएगा, और यहाँ 0 मिलेगा 5 पे। 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 जब हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। यानी इसका 0 एग्जिस्ट करेगा 5 पे। अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करा, 100 पुट करा, तो 100 पुट करा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। 5 के इस तरफ नेगेटिव, 5 0, तो इधर क्या, पॉजिटिव। 0 के इस तरफ पॉजिटिव और 0 0, तो ये इधर क्या, नेगेटिव। यानी ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू कब से कब के बीच में दे रहा है, 0 से 5 के बीच में दे रहा है। तो ये तो 0 से 5 के बीच में बस ये पॉजिटिव हुआ ना। हम इसका पॉजिटिव करके केवल क्या कर लेंगे, हमें तो पूरा पॉजिटिव चाहिए। तो हम इसके पास आते हैं, हम लिखेंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। हम इन सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाते हैं। तो देखिए इधर तो हो गया 0 और सबको उधर लेके चल गए, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। समझ में आ रही है। ये इधर लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस 4x माइनस एक्स, उतना फैक्टराइजेशन हमें आता है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यानी हमें ये सारी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। हम फिर से साइंस स्कीम के पास जाएंगे,
बोलेंगे बोलो भाई साइन स्कीम क्या करें हम, तो बोला साइन स्कीम पहले 0 लिखो, 1 और 4 इसके जीरोस हैं, इसका 0 1, इसका 0 4, हमने वो लिख दिया। फिर जैसे हमने साइन स्कीम का यूज़ किया, हमने अपनी मर्जी से एक वैल्यू पुट करा, मान लीजिए 100 पुट करा, तो 100 पुट किया तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, 100 इस तरफ तो पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब हम दोनों की बातें मान के चलते हैं, ठीक है, दोनों की बात सुनते हैं। तो पहले जो हमने निकाला, हम जब इसको पॉजिटिव करना चाहते थे तो नंबर लाइन पे आया कि भाई आप 0 से 5 के बीच में रखें। और जब हम इसकी बात सुनने लगे, जब इसकी बात मानने लगे, तो इसने कहा कि या तो 1 से कम रखें, इसने कहा कि 0 से 5 के बीच में रखें, और इसने कहा कि या तो 1 से कम रखें या 4 से ज़्यादा रखें। सोचिए दोनों कहाँ राजी है, दोनों राजी है 0 से 1 के बीच और 4 से 5 के बीच। तो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, डोमेन का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, इसलिए लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से 1, ओपन क्लोज हम देते हैं, यूनियन 4 से 5। अब देखिए ओपन क्लोज की बात करते हैं, जब हम इसे पॉजिटिव कर रहे थे क्या हम 0 के बराबर भी कर सकते थे? क्या हम 0 के बराबर, क्या लॉग 0 पे ऑपरेट करता है? नहीं, लॉग 0 पे ऑपरेट नहीं करता है। तो यहाँ से जो 0 और 5 निकल के आए वैल्यूज़, वहाँ कोई बराबर का साइन नहीं है, यानी कि ये 0 ओपन हो गया और 5 ओपन हो गया। पर यहाँ पे इसके वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1 के बराबर भी कर सकते हैं कि सिर्फ छोटा होना चाहिए 1 से। तो आप देखिए ये लॉग ऊपर में है वैल्यू, ये अगर 0 भी हो जाता है तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ हम बराबर भी कर सकते थे। अगर ये क्वेश्चन 1/, करके रहता तो फिर ये बराबर हट जाता, फिर ये बराबर नहीं कर सकते थे हम, फिर ये बराबर हमसे छीन लिया जाता। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे क्वेश्चन में कोई 1/, नहीं है, हम बराबर भी कर सकते हैं, और इससे 1 और 4 जो आया है वो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इस तरह से x बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 4 to 5, ये हमारा आंसर होगा इसके डोमेन का। ये हमने इसका डोमेन कैलकुलेट किया। और भी इंटरेस्टिंग सवाल हम धीरे धीरे करेंगे। हमने ट्रिगोनोमेट्री और इन्वर्स पे ज़्यादा सवाल अभी नहीं करा है, हम सारी फंक्शंस को एक जगह जमा करेंगे और फिर अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।